परशुराम सेना के अध्यक्ष हर्षवर्धन मिश्रा जी हैं, वही कार्यकारिणी सदस्य कुश मिश्रा जी हैं। 23 जुलाई को सीतामढ़ी में बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी के जयंती के अवसर पर सीतामढ़ी में ब्राह्मण समाज अपना बल दिखाएगी। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इन लोगों ने बड़ी मांग रखी है। एक तरफ सरकार जहां कह रही है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज काफी अपने आप को उपेक्षित कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी सदन में नहीं मिल रही है, जिसको लेकर आवाज उठाने वाले हैं। कई विषयों पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय श्री परशुराम। बड़ी मांग आप लोग उठाने वाले हैं और 23 जुलाई को एक कह सकते हैं सरकार को, महागठबंधन के नेताओं को मतलब संदेश देने वाले हैं। क्या है? कोई भी पार्टी हो उसको संदेश देना चाहते हैं, जो पक्ष हो विपक्ष हो। जहां एक हम लोग तो अपने संगठन के माध्यम से सर्व ब्राह्मण की बात करते हैं, वहां हम लोग उपेक्षित हैं और कहीं ना कहीं हम लोग को शोषण किया जा रहा है। चाहे वो सत्ता वाले हो या विपक्षी वाले हो, कोई भी हो, शोषण किया जा रहा है। अगर बात करें चुनाव की, विधानसभा की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी शून्य है। शून्य स्तर पे आपको भी पता चल रहा होगा, शून्य स्तर पे है। तो इसी चीज को लेके एक हम लोग मुहिम चलाने जा रहे हैं, जो अपने समाज हित, सर्व ब्राह्मण के हित में जो बात होगी। बहुत सारे सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जिला में हम लोगों की बात हुई है, अभिभावकों एवं युवाओं से बात हुई है। उन लोगों ने बोला है कि आप हर गांव में चलिए, हमारे पास आइए, हमारी बातों को समझिए और हम लोग कहाँ वंचित हैं उस चीज को, बात को रखिए। और इसी मुहिम को हम लोग 23 जुलाई से, वैसे हम लोग अभी कल परसों से हम लोग अपना गांव जाएंगे, शुरू हो चुका है, जाएंगे ही। लेकिन 23 जुलाई को हम लोग का एक बृहद कार्यक्रम रहेगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि हम लोग जहाँ शोषित, जहाँ वंचित हैं, वहीं हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ अगर 9 विधानसभा की बात करें तो 9 विधानसभा में 2 विधानसभा को अगर छोड़ दिया जाए उसमें 20,000 से थोड़ा कम है। बाकी 7 विधानसभा जो है उसमें 20,000 से अधिक है। मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से अधिक वोट ब्राह्मणों का है। सीतामढ़ी शिवहर जिले हर एक विधानसभा में हम लोग 20,000 से प्लस है। तो अगर दोनों आकलन किया जाए तो 1,80,000 के आसपास है। और जो यहाँ से विधानसभा से चुन के जाते हैं उनका मैक्सिमम वोट 90,000 है। तो हमारे पास तो अगर दो तिहाई, अगर त्रिकोणीय बात किया जाए तो 60,000 है। तो 3 विधानसभा तो हम लोग के पास ऑलरेडी है। अब आप शिवहर, रीगा, सैदपुर 3 विधानसभा, और इसमें हमारे रहे हुए हैं 1952 से। सीतामढ़ी में भी 1 विधानसभा में रहे हुए हैं, सैदपुर में 4 टर्म रहे हुए हैं। ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, हम दूसरे समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्व ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ और शिवहर से 8 बार रहे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को तो यहाँ से 2000 के बाद, 2005 के बाद हम लोग को शोषित ही किया जा रहा है। रहा एक विधानसभा की बात, हम तो बात कर रहे हैं कि यहाँ एक 2-3 जिले की अगर तिरहुत की बात करें तो यहाँ पे तो जिला अध्यक्ष को भी नहीं बनाया जा रहा है। एक प्रदेश में भी क्या ऐसा सीतामढ़ी शिवहर के ब्राह्मण हो चुके हैं कि उनको प्रदेश में भी जगह नहीं दिया जाए पार्टी में। तो इसी सब चीज को लेके हम लोग मुहिम चलाने जा रहे हैं। हमारे समाज को जो सही समझे, हमारे समाज के लिए जो खड़े रहे, उसके लिए हमारा संगठन, उस संगठन उसके साथ रहेगा। मतलब ब्राह्मण समाज उसी के साथ खड़ा रहेगा जिसको जो पार्टी ब्राह्मणों को उचित भागीदारी दे। बिल्कुल, इसी उद्देश्य से हम लोग ये मुहिम चलाने जा रहे हैं। हमारी जो मांग है, चाहे जो भी हो, हम लोग एक तरफा 90% वोट कहीं ना कहीं एक सरकार को कर रहे हैं। एनडीए को वोट जाता है, बीजेपी के साथ, बीजेपी को ही कर रहे हैं। 90% ब्राह्मणों का वोट बीजेपी के साथ जाता है, 10% ब्राह्मणों का वोट इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ कहीं नहीं है, हम लोग न जिला में है, न प्रदेश में है, न एक विधानसभा में। ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये सब चीज को लेके हम लोग मुहिम चलाने जा रहे हैं। और 23 जुलाई को हम लोग का बहुत बड़ा आगाज होगा। और इसके बाद इस कार्यक्रम में हम लोग सारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित करेंगे और हमारे व्यवस्था, हमारे बल को देखे, हमारे व्यवस्था को समझे। अगर वहां उसके बावजूद भी अगर सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से कैंडिडेट खड़ा करेंगे। 23 जुलाई को सीतामढ़ी में कितने ब्राह्मणों की भागीदारी होने वाली है? सीतामढ़ी, शिवहर, आसपास के कई जिलों की बात होने लगी। हम तिरहुत की बात कर रहे हैं तो हम
सीतामढ़ी में अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो लाखों की संख्या रहेगी इस कार्यक्रम में। ब्राह्मणों की, लाखों ब्राह्मणों की भागीदारी, सर्व ब्राह्मण की, सर्व ब्राह्मण, सर्व ब्राह्मण की। सर्व ब्राह्मण को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे थे कि गिरी, भट्ट, टिकुलिहार, बता रहे हैं सर्व ब्राह्मण में बंगाली ब्राह्मण है, मारवाड़ी ब्राह्मण है, गिरी है, गोसाई है, भट्ट ब्राह्मण है। इस सब ब्राह्मण को हम एक कैलकुलेट किए, क्योंकि इतना सारा को तो लिखना ही पड़ता है, इसलिए कैलकुलेट करके रखे। ये सब ब्राह्मण को अलग अलग दिशा में दिया जा रहा है, बांट दिया गया कि मारवाड़ी है तो मारवाड़ी के साथ रखा जाए, जबकि मारवाड़ी सभी ब्राह्मण हैं। सभी ब्राह्मण है। तो ये सब अगर हम मतलब मिला, आप लोगों का प्लान है कि सभी ब्राह्मण समाज के लोग एक मंच पर ये संगठन सर्व ब्राह्मण की बात करती है, सर्व ब्राह्मण में ही सब आते हैं, और इसी उद्देश्य से हम लोग काम करेंगे। इसी उद्देश्य से क्या प्लान है? मतलब 2025 विधानसभा चुनाव बिल्कुल में अगर कोई पार्टी मौका नहीं देती है, जैसा कि आप कह रहे हैं शिवहर, रून्नीसैदपुर और रीगा, इन सीटों पर ब्राह्मणों को उम्मीदवार अगर पार्टी नहीं बनाती है, पक्ष या विपक्ष, क्या करेंगे? हाँ, तो इसी उद्देश्य से हम लोग सब जगह घूमेंगे, सब लोगों से, जैसे कि बात हुई है, युवाओं से, अभिभावकों से बात हुई है कि आप आइए, यहाँ का माहौल समझिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत वंचित है और कहीं ना कहीं शोषित किए जा रहे हैं। इसी चीज को लेकर, इसी व्यवस्था को समझने के लिए, और पार्टी को हम लोग एक बार तो बताया ही जाएगा कि हम लोग ऐसे यहाँ पे संख्या में है, उसके बावजूद भी हमको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, न अध्यक्ष के, प्रदेश अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष में, कहीं भी कोई मौका नहीं दिया जा रहा है पार्टी में। विधानसभा तो दूर की बात है, जबकि हम ब्राह्मणों को कह सकते हैं उपेक्षित किया जा रहा है सभी। बिल्कुल। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और विधानसभा के समय एक बहुत बड़ा आगाज होगा, आपके माध्यम से फिर उसको बताया जाएगा। और अभी फिलहाल 23 जुलाई का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, और ये 23 जुलाई के बाद चुनाव तक, आगामी चुनाव तक हम लोग का एक कार्यक्रम मुहिम चलते रहे। परशुराम सेना के अध्यक्ष हर्षवर्धन मिश्रा के नेतृत्व में सीतामढ़ी शिवहर में लगातार दौरा चल रहा है। ब्राह्मण समाज के बीच अपनी बातें रखी जा रही है कि ब्राह्मण समाज को सभी दलों के द्वारा जो उपेक्षित किया जा रहा है, जहां शिवहर से 8 बार ब्राह्मण समाज से विधायक रहे, 6 बार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा विधायक रहे, वहीं उनके पुत्र पूर्व विधायक अजीत कुमार झा 2 बार विधायक रहे। वहीं रीगा विधानसभा, जहां ब्राह्मणों की काफी संख्या में तादाद है, 30 से 35 हजार ब्राह्मण समाज के लोग रीगा विधानसभा में है। वहीं रून्नीसैदपुर के क्षेत्र में भी ब्राह्मणों की काफी बड़ी संख्या है। जैसा कि ये बता रहे हैं, सीतामढ़ी शिवहर जिले के 8 विधानसभा, 9 विधानसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 20,000 से अधिक ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। कह सकते हैं निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण समाज के लोग हैं। वहीं ब्राह्मणों को उपेक्षित किया जा रहा है, जिसको लेकर 23 जुलाई को पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज अपना बड़ा बल दिखाएगी। वहीं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने को लेकर इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है कि हमें अब उपेक्षित ना करें, हम ब्राह्मण समाज को भी उचित भागीदारी दे, नहीं तो आपको ब्राह्मण समाज अब सबक सीख। यात्रा का नाम हिसाब दो वोट लो, इसी यात्रा का जो आगाज है हम लोग का चल रहा है, और 23 जुलाई को इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा, और ये चुनाव तक